The stock of material in hand on 1/4/2014 was 400 units at the rate of 50 units. यानी 1 अप्रैल 2014 को हमारे पास कुछ स्टॉक अवेलेबल है जिसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक. उसके अलावा the following receipt and issues were recorded. Prepare stock ledger account under FIFO method and weighted average method. दोनों मेथड से हमें सम क्या करना है? सॉल्व करना है. ठीक है, चलो ध्यान दो. सबसे पहले 2/4/2014 परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 55 यूनिट्स. 6/4 यानी 6 अप्रैल इशूड 400 यूनिट्स. 10 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, उसके बाद 10 में, 12 में, 13 में, 15 में, 12/6, 15/6, इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स आपको दिए गए हैं. अब सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट रिकॉर्ड करना होता है ना. तो डेट में हम लिख देते हैं सर कॉमन 2004. हमारा यहाँ पर क्या है सर? कॉमन है. यस और नो? अब सबसे पहले हम फीफो मेथड सॉल्व करेंगे और जैसे फीफो खत्म होगा उसके बाद उसी सम का हम क्या करेंगे? वेटेड एवरेज मेथड सॉल्व करेंगे. क्लियर? अब सबसे पहले जो 2004 है उसमें पहली तारीख क्या दिया? 1 अप्रैल. 1 अप्रैल क्या दिया सर? ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक एज अ ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा. चेक करो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है सर. मैंने अभी बताया 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 50. तो 400 इंटू 50 करो, कितना होता है बताओ? चेक करो 20,000 आ रहा है क्या? तो आपका आ गया आंसर. आपको यहां पर करना है एक लाइन ड्रॉ. दैट्स इट. ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन खत्म. सिंपल. फिर 2 तारीख को परचेज किया हमने 2/4. क्या किया सर? हमने परचेज किया. ओके, परचेज किया मतलब गुड्स आएगा कि जाएगा? आएगा. चलो कितना आ रहा है बेटा? 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 55. मल्टीप्लाई कर बेटा 5,500 आ रहा है क्या? हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं सर? फीफो. तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले ओपनिंग बैलेंसेस को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करो. तो ओपनिंग बैलेंसेस क्या है सर? 400, 50, 20,000 और जो नया वाला खरीदा है उसको यहां पर नीचे की तरफ लिखना है. यानी हमारे पास अभी कितने लॉट अवेलेबल है सर? 2 लॉट. पहले वाले में 400 यूनिट है और सेकेंड वाले में कितना यूनिट है? 100 यूनिट है. समझा? तो जो 2 तारीख है उसके पहले 1 तारीख का हमको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और जो नया वाला परचेस है उसको उसके नीचे. एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको इडली वाले का एग्जाम्पल दिया था कि पहली टोप की इडली में समझो 400 इडली है और सेकेंड टोप आया उसमें 100 इडली है. तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 500 हो गए. क्लियर? तो जब तक फर्स्ट वाली क्वांटिटी खत्म नहीं होगी तब तक सेकेंड वाले पे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते. ठीक है, आगे बात करते हैं. 2 तारीख के बाद 6 तारीख बोला बेटा. परचेज बोला कि सेल बोला है? इश्यूज. इश्यूज बोला है मतलब कहां पर आएगा? सेल. दिक्कत कितना इश्यू बोला है? 400. क्या हमारे पास 400 यूनिट रेडी है? हाँ. पहला लॉट ही कितने का है सर? 400. तो एज इट इज सप्लाई कर दो. रेट क्या चल रहा है? 50. तो 20,000 चला गया. तो 400 लॉट था और 400 का 400 चला गया ना. 400 यूनिट्स था, 400 का 400 यूनिट्स क्या किया मैंने? सप्लाई कर दिया. तो मेरे पास बैलेंस क्या बचा बेटा? बैलेंस क्या बचा? बैलेंस क्या बचा? तो 100 बचा, वो भी कौन से रेट से सर? 55. उसमें कोई दिक्कत है क्या? तो ठीक है, डिफिकल्टी है क्या? तो उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट मारेंगे. यस और नो? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? आगे देखो और क्या बोला है. 10 तारीख को परचेस की सेल है. देखा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेस. परचेस है मतलब रिसिप्ट. हाँ, परचेस है तो क्या आएगा? खरीदा कि बेचा? खरीदा. खरीदा तो माल आएगा कि जाएगा? आएगा. परचेस का यूनिट कितना बेटा? एट द रेट ऑफ 60. तो 3,600 मल्टीप्लाइड किया तो 36,000 आएगा. कितना आएगा? 6 6 36, 30 एज इट इज. अब ये नया वाला जो परचेस है वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे. तो पहले देखो इसका ओपनिंग बैलेंसेस क्या है.
अरे बेटा समझ कि मैंने आज दुकान बंद किया तो मेरा आज की तारीख कितनी है वो अलग होगी, और कल जब दुकान खोलूंगा तो उसकी तारीख अलग होगी। तो पिछली बार का जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग है वो आज के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो अगर मैं 10 तारीख को दुकान खोल रहा हूं तो मेरे पास 6 तारीख को क्या क्लोजिंग था, 100, तो पहले वो ओपनिंग बन गया। और जो मैंने नया खरीदा उसको नीचे की तरफ डाल दे बेटा, यस और नो। तो अब मेरे पास कितने लॉट अवेलेबल है सर, 2 लॉट अवेलेबल है। समझ में आ रही बात, हाँ है ना। तो परचेस वाले नए आइटम्स को क्या करना है, उसके नीचे की तरफ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, हाँ है ना। फिर तारीख दिया 13 तारीख, परचेस बोला कि सेल बोला, सेल, सेल्स मतलब इशू, सेल मतलब इशू। कितना बोलता है सर, 500। चेक कर मेरे पास यूनिट्स कितना अवेलेबल है सर। पहले मैं कौन सा सप्लाई करूंगा, 100, तो 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 55,500, यस और नो। तो क्या मेरे पास ये यूनिट्स चला गया, हाँ चला गया। मुझे एक्चुअल कितना सप्लाई करना है सर, 500, बचा कितना, 400 बचा। तो वो 400 किस में से दूंगा सर, 600 में से। तो 600 में से 400 दे दिया तो बचा कितना बेटा, 60 का रेट चल रहा है, 60 का रेट चल रहा है। बात समझ में आ रही है क्या। टोटल 500 करना था, तो मेरे पास 100 और 600, पहले टोप में 100 इडली है, नीचे के टोप में 600 इडली है। सामने वाला बोला 500 इडली चाहिए, तो पहले क्या करूंगा, फर्स्ट टोप का 100 इडली लपेट के दे दूंगा, फर्स्ट टोप साथ में। अब कितना देना है उसको, और 400 देना है, तो दूसरे वाले टोप में से कितना दूंगा, 400 इडली दूंगा। तो मेरे पास बचा कितना, 200, रेट दिया है, तो यहाँ पे 24,000 और इधर 12,000। बात समझ में आ रही है, हाँ है ना। तो ये हो गया आपका टोटल। नेक्स्ट बोलो, 13 तारीख के बाद 20 तारीख फिर से क्या किया है सर, परचेस कितना, 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 65, मल्टीप्लाई कर बेटा, 32,000। बात समझ में आ रही है। खरीदा तो पहले क्या करना है सर, पहले क्या करना है, पहले जो बचा है उसको कैरी फॉरवर्ड करो। तो पहले का कैरी फॉरवर्ड करो, 260, 12,000, यस और नो। और जो नया लॉट है उसको नीचे। दिक्कत है क्या, पक्का है, बात समझ में आ रही है। परचेस में कैसा करना समझा, आगे। फिर 25 तारीख को फिर इशू किया, इशू किया मतलब सेल किया, कितना, 600 बोलेंगे, यस और नो। अब देख मेरे पास 2 लॉट है, 200 और 500 का, मुझे कितना सप्लाई करना है, 600। तो पहले 200 का सप्लाई करूंगा ना सर, तो 200 को लॉट निकाल दिया, तो 200 इंटू 60, 12,000 बचा। मुझे और कितना करना है बेटा, और कितना करना है, 400। तो 500 में से 400 इधर गया, तो बचा कितना, 65 का रेट, 65 का रेट। दिक्कत है क्या, मल्टीप्लाई कर, 26,000 यहाँ पर, 6,500 यहाँ पर। दिक्कत है क्या, समझ में आ रही बात, कैसे जाएगा, 600 यूनिट कैसे होगा कि सर जो पहला है उस, अब मेरे पास दूसरा जो टोप बचा उसमें 200 इडली और 500 इडली है, जो एक और नया लॉट आ गया 500 का। अब एक और बंदा है उसने बोला 600 चाहिए, तो पहले वाले टोप में से क्या करूंगा, 200 निकाल के दिया। अब और किसको चीतना, 400। तो अब क्या करूंगा, 500 में से 400 दिया तो बचा कितना, 100, 65 रेट चल रहा है। आगे मंगा दे। नेक्स्ट 10,500 फिर से क्या बोलता है सर, परचेस हाउ मच, 800 एट द रेट ऑफ 70, 56,000 आ गया, यस और नो। तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो पहले कैरी फॉरवर्ड करो सर, 100, 65, 6500, और जो नया लॉट है उसको कहाँ करो, नीचे की तरफ। तो 870, 56,000। दिक्कत है क्या, देखो मोनोटोनस सम चल रहा है, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, वही टाइप का सम है। इसमें खाली क्या कहा, ट्रांजैक्शन बढ़ा दिया, दैट्स इट। फिर क्या बोलता है, 12,500 को परचेज या सेल, इशू मतलब सेल किया एक तरीके का, कितना,
500। मेरे पास पहला कौन सा लॉट है 100 का, तो पहले 100 लॉट सप्लाई करूंगा 65 के रेट से 6500। अभी और कितना करना है 500 करना था, 100 कर दिया, और कितना करना है 470 के रेट से, है ना। तो 800 में से 400 का तो बचा कितना 400, रेट 70 का चल रहा है, तो 4 7 28, 28,000। कोई दिक्कत है क्या? पक्का 500 करना था ना सर। अब नेक्स्ट तारीख क्या बोलता है सर? 13/5। फिर से क्या बोला है? फिर से सेल बोला है, तो वापस से किधर आएगा सर? सेल कॉलम में। अब कितना करना है? तो 400 है ना हमारे पास अवेलेबल, तो उसमें से 200 किया, 200 बाकी रखा, 70 मल्टीप्लाई किया 14,000, मल्टीप्लाई किया 40,000। कोई दिक्कत? पक्का श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। आगे 15 तारीख परचेज की सेल, परचेज 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 75। मल्टीप्लाई कर बेटा 37। खरीदा कि बेचा है? खरीदा है, तो क्या करना पड़ेगा? नीचे लिखना पड़ेगा, तो कैरी फॉरवर्ड कर पहले 270 14,000। अब नया वाला स्टॉक नीचे डाला 575 37,500। बात समझ में आ रही है सबको? नेक्स्ट बोल बेटा। 12। परचेस की सेल है, मतलब सेल माना जाएगा एक तरीके का। कितना? मेरे पास कितना लॉट है सर? 2, तो 200 पहले सप्लाई करना पड़ेगा 70 के रेट से 14,000। यस और नो? अब मुझे और कितना सप्लाई करना है? 200। तो 500 में से 200 सप्लाई किया, तो बचा कितना सर? 300। रेट चल रहा है 75, रेट चल रहा है 75, मल्टीप्लाई 15,000, और इधर आएगा 22,500। बात आई समझ में? यस और नो? आगे बढ़े। 15 छे परचेस की सेल है सर, परचेज फिर से परचेस बोला है, कितना 300। रेट? 80। तो 24,000 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा सर? पहले कैरी फॉरवर्ड 375 22,500 कैरी फॉरवर्ड करो 300, यानी जो नीचे का नया लॉट है उसको नीचे ऐड अप करो। कोई दिक्कत? सब में और कुछ बोला है क्या? नहीं। तो अभी हमारा क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं ना हम लोग, तो क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो मेथड। कौन सा मेथड? ठीक है। आर कैसे लिखोगे? 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 75 विल बी 22,500, और दूसरा 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर यूनिट 24,000 रुपीज़। कोई दिक्कत है क्या? है ना? या आप डायरेक्टली कर सकते हो, पता है कैसे? 300 300 कितना हुआ? तो आप डायरेक्टली लिखो 600 यूनिट्स, हाँ है ना, ऑफ दोनों को ऐड कर 46,500। 600 यूनिट और जिसकी वैल्यू कितनी है सर? 46,500। समझा क्या? ये हो गया आपका कौन सा मेथड? फीफो। फीफो में क्या किया जाता है? जो खरीदा उसको नीचे डालते जाओ, और जब बेचने का बार आएगा तो पहला जो लॉट रहेगा पहले वो जाएगा, कम पड़ा तो सेकेंड लॉट में से लेने का, है ना। पहले कम पड़ा तो सेकेंड लॉट, जैसे यहाँ पर था 400 था, 400 का 400 बिक गया, कोई टेंशन नहीं है, सब एज इट इज आ गया। बट सेकेंड वाली वेराइटी से जहाँ पे सेकेंड इशू देने लगा वहां पर पहला लॉट क्लियर, सेकेंड में से कुछ हिस्सा गया, कुछ हिस्सा बच गया, जो चला गया वो इशू और जो रह गया वो बैलेंस। परचेस आया नीचे डालो, मतलब बैलेंस प्लस न्यू परचेस, बैलेंस प्लस न्यू परचेस। देखो बैलेंस प्लस न्यू परचेस, बैलेंस प्लस न्यू परचेस, बैलेंस प्लस न्यू परचेस। और लॉट क्लियर करने के टाइम पे सबसे पहला लॉट क्लियर करने का, बाद में 500 में से 400 तो बचा कितना? 100। तो इस तरीके का क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। इशू की क्वांटिटी अपने को क्या रखनी है? सेम, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा। ठीक है, ये हो गया आपका एज पर कौन सा मेथड? फीफो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेटेड एवरेज मेथड।
आपको पूरा क्वेश्चन वही दिया है, बस फर्क क्या पता है, मेथड चेंज कर दिया। क्या कर दिया है? अब मुझे बात बताओ, अगर मैं परचेस करूंगा तो मेरा यूनिट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। और अगर मैं बेचूंगा, इशू करूंगा, तो मेरा यूनिट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। मतलब खरीदते समय प्लस होगा, बेचते समय माइनस, रिसिप्ट करते समय प्लस होगा, इश्यू करते समय माइनस होगा। क्लियर है क्या? हाँ है ना? तो वेटेड एवरेज मेथड भी आपको उसी तरीके से करना है। और अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबल है ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, या तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का। सम की स्टार्टिंग तो ओपनिंग स्टॉक से ही होगी। सम की स्टार्टिंग कहां से होगी? ओपनिंग स्टॉक। तो बेटा चेक कर, वापस से क्वेश्चन रीड करो। ओपनिंग स्टॉक हाउ मच? 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 50, 20,000। समझे क्या? अरे दिक्कत है क्या ओपनिंग स्टॉक में? कोई डाउट? अब ये छोड़ दो, आप फिफो वाला पूरा दिमाग से हटा दो, एक साइड हो गया, वो हो गया हमारा, सब खत्म कर दिया। अब सेकंड वाले पे आ गए हम लोग। 1 तारीख के बाद 2 तारीख को क्या बोला है? परचेस या सेल? परचेज कितना? 155 55 पर यूनिट। तो कितना हो गया? आ गया? फीफो में क्या करते थे? इसको लिखते थे नया वाला नीचे, उसको लिखा नया वाला नीचे, बट यहां पर ऐसा नहीं करना है। यहां पर क्या करना है? यूनिट प्लस यूनिट, हाँ डायरेक्टली ऐड करना है। अरे एक एग्जांपल मानो, तुमको एक एग्जांपल समझाता हूं तो समझ में आएगा, ठीक है? वड़ा पाव वाले को देखते हैं। अगर आप वड़ा पाव वाले को देखो तो वो पुराना तलते तो रहता है कंटिन्यूसली, वो बड़ा समोसा भजिया सब निकालने का कार्यक्रम उसका चलता रहता है। लेकिन जब आप पहुंच जाते हो तो वो क्या कोशिश करता है? आपको गर्मा गर्म देने की कोशिश करता है। लेकिन हमेशा गर्मा गर्म देगा इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं। वो क्या करता है? रखा नीचे गरम रखा, बीच में 2 मीडियम रख दिया, ऊपर 2 मीडियम गरम रख दिया, तो क्या कर दिया उसने? मिक्स कर दिया। तो जो गरम था वो तो था ही, और जो मीडियम था या जो नॉर्मल था वो भी गर्म हो जाएगा उस भाप से। तो उसने क्या किया मालूम है? नया पुराना मिक्स करके दे रहा है। नया पुराना क्या कर रहा है? मिक्स। एक तरीके का ये भी हम मिक्सअप ही कर रहे हैं। और जब बांटने का टाइम है या देने का टाइम आएगा तो हम रैंडमली निकाल के दे रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे गर्म कौन सा है और ठंडा कौन सा है। समझा? तो ऐसा वाला पार्ट है। तो परचेज में प्लस करना है और सेल में माइनस। जरा ध्यान दे बेटा, परचेस में क्या प्लस करेगा बेटा? यूनिट प्लस यूनिट। तेरा यूनिट कितना है? 400, नया यूनिट कितना है? 100। टोटल कर, तो यूनिट प्लस यूनिट, यस और नो? और अमाउंट प्लस अमाउंट, अमाउंट प्लस अमाउंट। 25,000 आ गया क्या? अब रेट निकालो। रेट कैसे निकालेगा मालूम है? अमाउंट आया डिवाइडेड बाय 500 कर बेटा, डिवाइडेड बाय 500। कितना आ रहा है? 51 आया क्या? ये 51 पूरा नंबर है कि पॉइंट में है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पॉइंट में आता तो कैलकुलेटर का पूरा जादू है फिर इसके बाद, ठीक है? जब आएगा तो मैं समझाऊंगा। कोई दिक्कत है क्या? क्या किया सर? क्या किया? परचेस में प्लस किया। किसको? यूनिट में यूनिट, अमाउंट में अमाउंट, यूनिट में यूनिट, अमाउंट में अमाउंट। अब रेट कैसे निकाला? अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। क्लियर है क्या? पक्का? खोल के रखो उसको, ठीक है? अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट कितना हो गया? 25,500 डिवाइडेड बाय 500 का तो 51 रेट आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट बोल। 6 तारीख इश्यू बोला, मतलब एक तरीके का सेल्स हुआ। हाउ मच? डायरेक्टली बेटा इधर 400 लिख। सर रेट क्या चल रहा है? 51 मल्टीप्लाई कर 400 मल्टीप्लाइड बाय 51।
20,400। 500 में से 400 दिया तो बचा कितना? 100। रेट क्या चल रहा है? 51। दिक्कत है क्या? एकदम सिंपल। तुमको लगेगा FIFO से तो ज्यादा इजी है, इसीलिए 7 नंबर का FIFO, 8 नंबर का वेटेड। ठीक है, 15 मार्क का सम है जिसमें 7 नंबर यहाँ पर, 8 नंबर उधर। और दोनों ही अगर 5-5, 10-10 सम प्रैक्टिस कर लिया, डेली एक सम किया, तो 10 दिन में तो ये चैप्टर अच्छे से घोट के पी के हो जाएगा और उसमें गलती होने के चांसेस सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम मतलब गलती नहीं के बराबर हो सकता है अगर आपने अच्छे से 10 सम प्रैक्टिस कर लिया तो हो गया। इसके अलावा कुछ है ही नहीं वैरायटीज। 6 के बाद क्या तारीख है बेटा? 10। क्या रेट? परचेस 600, 60, 36,000। अब क्या करना है? यूनिट प्लस यूनिट, 100 प्लस 600, अमाउंट प्लस अमाउंट, 41,100। यस और नो? डिवाइडेड बाय 700 कर बेटा। 41,100 डिवाइडेड बाय 700 कितना आ रहा है? 41,100 डिवाइडेड बाय 700 58 देखो अब यहां पर जो फ्रैक्शन आ रहा है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक मिनट बेटा, कैलकुलेटर दिखा। कैलकुलेटेड है मतलब कैसा है करने का? देखो क्या किया सर मैंने, 100 प्लस 600 700, अमाउंट प्लस अमाउंट, तो 36,000 प्लस 5,100, तो 41,100 आया। डिवाइड किया मैंने किससे? 700 से, तो मेरा रेट आया 58.71। यस और नो? लिख दिया, हाँ है ना, 2 डिजिट लिखा। बट ये जो कैलकुलेटर पे जो अमाउंट आया है ना, इस अमाउंट को ऐसे ही रहने दो, समझा? राउंड ऑफ तो तुमने लिखा ना, राउंडिंग करके तुमने लिखा, बट कैलकुलेटर पे इसको एज इट इज रहने दो। क्यों पता है? पहले चेक करो अगला ट्रांजैक्शन कौन सा है। अगला ट्रांजैक्शन कौन सा है? 10 तारीख के बाद अगला ट्रांजैक्शन कौन सा है? 34 परचेस है कि सेल है? सेल है, तो ये रेट आपको काम आएगा, समझा? मतलब लिखना कुछ और है, करना कुछ और है, और ये पूरा कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा जैसा आपको एग्जामिनर चाहता है, समझा? अगर आप राउंडिंग करोगे तो लास्ट के जो आंसर आएंगे ना, 15-20 रुपए के फर्क भी पड़ सकता है, क्योंकि आपने सबको राउंड ऑफ किया है। अरे किसी को 9.5 रुपया देना है ना, आपका हिस्सा, और तुमने उसको 10 रुपया दे दिया, ज्यादा दिया, तो आपके हिसाब में गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर आपने उसको एग्जैक्ट जीपे किया है, जैसे 58.71 रुपीज बोला है, तो आपने कैलकुलेटर पे क्या क्या जीपे करते समय भी क्या किया? फोन पे जीपे 58.71 दिया है एग्जैक्ट, तो आपके हिसाब किताब में कोई सवाल उठा सकता है क्या? नहीं। अब सेल के टाइम पे रेट क्या बोला है? जैसे अम्मा कितना सेल बोला बेटा? 500 बोला है। अरे हाँ है ना, पक्का 500 बोला है ना। लिखने का, ये लिखने का 700 में से 500 का, तो बचा कितना सर? 200। हाँ या ना? और रेट क्या चल रहा है? 58.71। यस और नो? अब इसको लो, देखो ये डायरेक्टली लिखा, मैंने सीधा दबाया मल्टीप्लाई। कितना अमाउंट है? 500। 500 यूनिट लिया, तो मेरा आंसर आ रहा है 29,357। 29,357। अब हटा दो, हाँ है ना? अब क्या करने का सर? वही यूनिट में यूनिट माइनस किया, 700 माइनस 500 बचा कितना? 200। अमाउंट में अमाउंट, तो 41,100 माइनस 29,357 कितना आया? 11,743 डिवाइडेड बाय 200, तो आया सर 58.712। 715 है तो 72 कर देंगे। क्लियर? अब वापस इसको ऐसे रहने दो। क्यों पता है? देखने का अगला ट्रांजैक्शन कौन सा है। तो सर 13 तारीख के बाद 20 तारीख में कौन सा ट्रांजैक्शन है? परचेज है कि सेल है? परचेज है।
तो यहां पर अब आप उस रेट उसको हटा सकते हो। अरे समझा क्या बेटा, कब हटाने का कब नहीं हटाने का। अब अगला ट्रांजेक्शन क्या है सर, तो अब आप इसको हटा सकते हो क्योंकि आपका रेट चेंज हो जाएगा। हाँ सेल, अगला ट्रांजेक्शन सेल है तो ये रेट आपको एग्जैक्ट काम आएगा, समझा। कितना परचेस है जरा देख बेटा, मल्टीप्लाई कर 32,500। अब लेते समय क्या करेगा, यूनिट प्लस यूनिट 200 प्लस 500 कितना हो गया बेटा 700। उसके बाद 11,743 प्लस 32,500 तो मेरे को आया 44,243 आ रहा है क्या, डिवाइडेड बाय 700 तो आया 63.20। लिखने का 2 डिजिट, लिखने का कितना डिजिट 2 डिजिट। अब अगला ट्रांजैक्शन क्या है उसके हिसाब से हटाओ कि नहीं हटाओ उसके ऊपर डिपेंड है। देखो बेटा 20 तारीख के बाद कौन सा है, 25 इश्यू है, मतलब ये रेट रहना देना पड़ेगा, यस और नो। अब ये जो रेट मेरे पास आया उसको रहने दो। सेल कितना बोला है अगली तारीख पे 600, लिखने का क्या 63.20, यस और नो। लिखने का क्या 63.2, लेकिन लेने का ये जो रेट आया है डायरेक्टली दबा मल्टीप्लाइड बाय 600 आया कितना 37,923। 2.5 है ना बेटा, 22.5 है तो उसको राउंड ऑफ करके 923 ले लिया, यस और नो। अब क्या करेगा सर, 700 में से 600 गया तो बचा कितना 100। अमाउंट क्या है 44,243 माइनस 37,923 6323 बचा, डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आया 63.20। 63.20 दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है वेटेड एवरेज कैसे करना है। पूरा काम किसका है, कैलकुलेटर का है। फीफो में पूरा काम आपके ऑब्जर्वेशन का है और आपके अंडरस्टैंडिंग का है। यहां पर भी ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरा काम किसका है, कैलकुलेटर का है, कैलकुलेशन का है। मैं चाहता तुमको 58.71 लिख देता, यहां पर भी 58.71 लिखवा देता, बट आपका जो फाइनल आंसर आता ना उसमें 20, 25, 30 रुपए का फर्क आ सकता है क्योंकि आपने फ्रैक्शन घुमाया है, पॉइंट को ज्यादा घुमाना नहीं रहता। नेक्स्ट बोलो 10 तारीख 10 मई परचेस की सेल है, परचेस कितना चेक करना बेटा, क्वेश्चन ही चेक कर। 800 यूनिट तो 56,000। अब क्या करना है सर, यूनिट प्लस यूनिट तो 100 प्लस 800 और 6320 प्लस 56,000 कितना आ गया 62,320 डिवाइडेड बाय 900 तो आएगा 69.24। 69.24 आ रहा है क्या सबको, लिखने का ये। बट अगला ट्रांजैक्शन क्या है, अगला ट्रांजैक्शन क्या है सेल, मतलब रेट काम आएगा। तारीख बोल 12 500 यूनिट, लिखने का 69.24 बट लेने का कैलकुलेटर वाला सीधा था वो मल्टीप्लाइड बाय 500 तो बचा क्या 34622 कैलकुलेटर पे लो। 900 माइनस 500 400 62,320 माइनस 34622 तो आएगा 27,698 डिवाइड बाय कितना सर 400 तो आएगा 69.25। 24.5 है ना बेटा, तो उसको राउंड ऑफ कर दे के आएगा 25। पक्का समझ में आ रहा है, कैलकुलेटर हाथ में रहेगा फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 12 के बाद क्या बोलता है वापस 13 तारीख फिर से सेल बोलता है सर, हाउ मच
लिखने का ये, तो कैलकुलेटर पे लिया, डायरेक्टली मैंने दबाया 200, मैं तुम्हारे सामने देखो वही रखा है, उसमें कुछ एडिशनल नहीं कर रहा हूं, तो आया तो कितना 13849, 13849, ठीक है। अब क्या करने का, 400 में से 200 गया, 400 माइनस 200, 200 है ना, और 27698 माइनस किया तो कितना आएगा सर, वही आ रहा है 13849 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 200 किया तो कितना आएगा 69.25। समझ में आ रही बात, पक्का कैसे जा रहा है सब कुछ, कैलकुलेटर पे समझा कैसे गेम है पूरा। तो मेरा जो आंसर है वो क्या है 69.245, यस और नो। अब आगे देखो, नहीं समझा ये क्या, ये कैसे आया मालूम पड़ा क्या, अमाउंट में अमाउंट माइनस किया, 27698 में से 13849 माइनस करो तो 13849 आया, डिवाइडेड बाय 200 करो तो आया 69.245। आगे क्या करना, 13 तारीख के बाद क्या बोलता है, 15 तारीख परचेस, हाउ मच, रेट 75, 37,500, 200 प्लस 500 700, अमाउंट प्लस अमाउंट तो 13849 प्लस 37,500 तो सर आएगा 51,349, ठीक है, डिवाइडेड बाय 700 तो कितना आया सर 73.36, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखना तो 36 है बट लेना यही है। अगला ट्रांजैक्शन बोल, 12/6 परचेस के सेल है, सेल हाउ मच 400, लिखना यही है 73.36, बट कैलकुलेटर पे यह है, मल्टीप्लाई दबाओ सीधा 400 तो आएगा 29,342। अब 700 में से 400 गया, 300 बचा, अमाउंट माइनस अमाउंट 51,349 माइनस 29342 तो आएगा सब 22,007, डिवाइडेड बाय 300 तो कितना आएगा सर 73.36, 73.36। दिक्कत नेक्स्ट 15 तारीख को फिर से परचेस बोला है, हाउ मच 300 यूनिट्स, 80 का इधर इधर 15/6 पे अपन है 24,000। अब 300 प्लस 300 600, अमाउंट लो 22,007 प्लस 24,000 46,007 डिवाइडेड बाय 46,007 डिवाइडेड बाय 600 तो आया सर 76.68। क्लियर, सम अपना यहाँ पर खत्म होता है तो लास्ट का स्टेटमेंट लिखना है, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर वेटेड एवरेज मेथड आर 600 यूनिट्स वैल्यूड एट 46,007 और ये आपको एग्जैक्ट आंसर देगा जैसे हमको चाहिए, ठीक है। कभी भी याद रखो कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कैलकुलेटर कंपलसरी है तो इसका इस्तेमाल करने का, और जब इसका रेट वगैरह का बात आएगा तो आप लिखने के लिए तो राउंड ऑफ कर दो, बट जब कैलकुलेटर हाथ में है तो हमको उसको एग्जैक्ट फिगर के साथ ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो इतना तो समझा होगा। वेटेड एवरेज में क्या करना है, परचेस में प्लस करना है, सेल में माइनस, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट किया, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट किया तो क्या मिलेगा रेट, और वो रेट हमें कैलकुलेटर पे रहने देना है। कब तक, अगला ट्रांजेक्शन सेल है तो वो रेट आपको यहाँ पर क्या आएगा, काम आएगा, और अगर अगला ट्रांजेक्शन परचेस है तो रेट हटा दो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है।